अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक टिप्स टू स्टार्ट योर बिजनेस इन यूएसए। अच्छा, इसमें हम बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होंगे, तो जो लोग ऑलरेडी यूएस में बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए शायद ये उतनी रेलिवेंट ना हो, लेकिन बहुत सी क्यूरीज हमारे पास ऐसी आती हैं या बहुत से लोगों के स्टिल ये क्वेश्चंस होते हैं कि क्या हम इंटरनेशनली बिजनेस कर सकते हैं, कौन से बिजनेस को हम एक्सपैंड कर सकते हैं। जो लोग अपने होम कंट्रीज़ में कोई बिजनेस कर रहे हैं, क्या इसी को एक्सपैंड किया जा सकता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे ताकि जो ऐसे लोग जो अभी तक इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस को नहीं समझते हैं उनको एक बेसिक आइडिया क्लियर हो सके और उनके लिए क्लैरिटी डेवलप हो सके कि किस तरीके से वो अपने बिजनेस को इंटरनेशनली एक्सपैंड कर सकते हैं। टू स्टार्ट विद, सबसे पहले इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि कोई भी ऐसा बिजनेस आप यूएस में या किसी और कंट्री में भी ग्लोबली एक्सपैंड कर सकते हैं जिसको आप प्रैक्टिकली रिमोटली बेसिस पे हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बिजनेस शुरू करने को तो लीगल बिजनेस कोई भी आप किसी कंट्री में भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन एज ए नॉन रेजिडेंट और एज ए रिमोट ओनर ऑफ द बिजनेस कि जो खुद वहाँ उस कंट्री में मौजूद नहीं है, आपको प्रैक्टिकलिटी को भी सामने रखना है। अगर हम यूएसए की ही एग्जांपल लें तो बिज़नेस सेटअप करने के लिए तो आप एक रेस्टोरेंट बिजनेस भी वहाँ सेटअप कर सकते हैं लीगली, जैसे कंपनी किसी और बिज़नेस के लिए यहाँ से फॉर्म करते हैं, आप रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए भी फॉर्म कर सकते हैं। आप गैस स्टेशन, पेट्रोल स्टेशन, कोई भी ऐसा बिजनेस जो ऑलरेडी लोग वहाँ यूएस में कर रहे हैं, आप दुनिया के किसी कोने में रहते हुए उसी तरह की कंपनी वहाँ पे रजिस्टर करवा के उस बिज़नेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन लीगली आप उस बिज़नेस को तो कर सकते हैं, लेकिन हमने प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव को भी देखना है कि क्या ऐसे बिज़नेस को आप रिमोटली हैंडल कर सकते हैं। अगेन, इसमें ये सिनेरियो तो हो सकता है कि इफ़ यू वांट टू ट्रैवल ओवर देयर, या आप वहाँ शिफ्ट होना चाह रहे हैं या आपको ऐसे वीज़ा टाइप के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें बिजनेस बेसिस पे आपको रेजिडेंसी या ग्रीन कार्ड या नेशनलिटी किसी कंट्री की मिल रही है, देन दिस इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो। फिर तो डेफिनेटली आप फिजिकल बिजनेस की तरफ भी जा सकते हैं और उन बिजनेसेस को वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिमोटली रहते हुए अपने ही कंट्री में रहते हुए ऑनलाइन कोई बिज़नेस इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ऐसे बिज़नेस को आप करें जिसको रिमोटली आप हैंडल कर सकते हैं। उसमें मोस्ट कॉमनली सर्विसेज का बिज़नेस हो सकता है जिसमें डिफरेंट टाइप की सर्विसेज हो सकती हैं, और सेकेंडली ऑनलाइन ट्रेडिंग या ई कॉमर्स हो सकती है। सर्विसेज की अगर हम बात करें तो उसमें स्टार्टिंग फ्रॉम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज, आईटी सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कॉस्ट एस्टिमेशन, मेडिकल बिलिंग, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बिजनेसेस, कॉल सेंटर सर्विसेज हैं। इस तरह के डिफरेंट बिजनेसेस हैं जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। तो आप किसी ऐसी स्किल को सीख सकते हैं, या ऑलरेडी अगर आप किसी ऐसी फील्ड में जॉब कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसी से रिलेटेड अपने बिजनेस को वहाँ पे एक्सपैंड कर सकते हैं। सेकेंडली, जिस चीज़ पे आप वर्किंग कर सकते हैं वो ई कॉमर्स है। उसमें ये आसानी है कि ई कॉमर्स में आप ऑनलाइन चीज़ों को सेल कर रहे होंगे जिसमें ईजीली आप उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अगेन, उसमें डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं कि अगर आप उसी कंट्री से चीज़ों को बाय कर रहे हैं और वहीं पे सेल कर रहे हैं, ये एक सिनेरियो हो सकता है, वो भी आप ऑनलाइन यहीं से बैठ के हैंडल कर सकते हैं। सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि आप किसी दूसरे कंट्री से सोर्सिंग कर रहे हैं और बल्क में चीज़ें वहाँ डिलीवर करते हैं उस कंट्री में, और वहाँ पे किसी लॉजिस्टिक सर्विस के थ्रू आप उन चीज़ों को कस्टमर तक डिलीवर करवा रहे हैं। थर्ड ऑप्शन ये भी एक हो सकता है जिसमें प्रैक्टिकली लोग वर्किंग कर रहे हैं कि आप अपने ही होम कंट्री में रहते हुए इंटरनेशनल ऑर्डर्स रिसीव करते हैं और आप अपने कंट्री से ही डायरेक्ट ऑर्डर टू ऑर्डर बेसिस पे उन चीज़ों को डिलीवर करवा देते हैं। अब अगेन, इनमें से कौन सा मेथड आपके लिए बेहतर है ई कॉमर्स को ऑपरेट करने के लिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, कंट्री कौन सी है, और आपके लिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सूट करता है। कि आप बल्क में ऑर्डर डिलीवर करें, अगर तो आपकी एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं तो डेफिनेटली आप बल्क डिलीवर करवा के प्रोडक्ट्स को वहाँ पे आगे लॉजिस्टिक सर्विस के थ्रू कस्टमर्स तक डिलीवर करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं फिर आप बल्क में वहाँ सेंड नहीं कर सकते, देन यू विल हैव टू गो फॉर कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को ऑर्डर टू ऑर्डर बेसिस पे डिलीवर करवाएं। इसलिए डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ योर बिजनेस आप इन मॉडल्स में स्विच कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले एक तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो बिजनेस या जो प्रोडक्ट अपने मुल्क में आप काम कर रहे हैं, अगर आप इंटरनेशनली एक्सपैंड करना चाहते हैं तो आप उसी प्रोडक्ट या उसी सर्विस को यूएस में सेल नहीं कर सकते। कुछ केसेस में हो सकता है, लेकिन मोस्टली केसेस में ये पॉसिबल नहीं होगा। एक और चीज़ जो आपको कंसिडर करनी है कि जो बिजनेस आप अपने कंट्री में कर रहे हैं, मोस्टली केसेस में हो सकता है कि उसी का स्कोप और उसी का मार्जिन आपको यूएस में या इंटरनेशनल मार्केट में भी मिल जाए। और समटाइम ये हो सकता है कि आपके बिजनेस की नेचर ऐसी हो जिसका उस कंट्री में या इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए उसका स्कोप बहुत ज़्यादा ना हो, उसको आप ज़्यादा ग्रो ना कर सकते हो, या उस कंट्री में उसकी स्पेसिफिक नीड ना हो, या ये भी हो सकता है कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि आप प्रैक्टिकली उसको वहाँ पे कैरी आउट ना कर सकें। क्योंकि समटाइम कुछ बिजनेसेस के लिए प्रैक्टिकली वहाँ होना शायद ज़रूरी ना भी हो, लेकिन आपको कुछ ऐसे लाइसेंसेज, ऐसी अप्रूवल्स चाहिए होती हैं जो आप रिमोटली या ऑनलाइन नहीं ले सकते, जिसके लिए वहाँ पर कोई रिजाइडिंग पर्सन या वहाँ पे लोकल
पर्सन जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है। इसलिए कुछ बिजनेसेस को हो सकता है आप वहाँ पे हैंडल ना कर सकें। इसलिए जब भी आपको बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाह रहे हो इंटरनेशनल मार्केट के लिए, तो आपको कंप्लीट वर्किंग करने की ज़रूरत है कि जो प्रोडक्ट या जो सर्विस आप ऑफर करने जा रहे हैं उसका क्या स्कोप है उस मार्केट में। और यही हमारा नेक्स्ट स्टेप भी होगा कि आप कंप्लीट उस चीज़ को पहले अंडरस्टैंड करें। कभी भी ये कोशिश ना करें कि आपने जस्ट कहीं से सुना कि फ़लाँ एक सर्विस दे रहा है या कोई दूसरा शख्स ये सर्विस दे रहा है तो लेट्स स्टार्ट दिस बिजनेस। और कंप्लीट रिसर्च की जब हम बात करते हैं तो इट मीन्स कि आपने राइट स्टार्टिंग फ्रॉम द कस्टमर आपने उसकी वर्किंग शुरू करनी है कि कस्टमर कहाँ से आएगा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, वो ऑर्डर्स कैसे प्लेस करेगा, उसको हम मार्केट कैसे कर रहे होंगे, ऑर्डर्स कैसे आएंगे, ऑर्डर्स के अगेंस्ट प्रोडक्ट कैसे परचेज होगी या मैन्युफैक्चर होगी, प्रोडक्ट कैसे डिलीवर होगी, पेमेंट्स कैसे आएंगी और पेमेंट्स इंटरनेशनल वेंडर्स को पे कैसे होंगी, और अगर हम जिस कंट्री से हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे बैक एंड ऑफिस ऑपरेशंस की जो कॉस्ट है उसको हम यहाँ कैसे रिमिट कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों के कंप्लीट ऑल्टरनेटिव सिनेरियोज को कंसिडर करें, फिर आप अपने डिसीजन को फाइनल करें कि आपको क्या वर्किंग वहाँ पे करनी है।